हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। मेरा नाम है सुजय एंड आईपीएल 2024 सीजन खत्म हो गया है प्रॉपरली, सब कुछ डन है उसका। इस सीज़न में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली, कुछ कुछ खराब बट बहुत एक्चुअली अच्छी चीज़ें देखने को मिली। एंड इन सब में सबसे अच्छी चीज़ जो इंडियन क्रिकेट के हिसाब से अगर देखो, एज इंडियन क्रिकेट फैंस, इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, जितने यंग प्लेयर्स निकल कर आए हैं, आई नो हर सीज़न में निकल कर आते हैं, बट इस बार एक दो यंग प्लेयर्स का ब्रेकआउट सीजन नहीं था। काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं अलग अलग मुश्किल सिचुएशंस में। वो एक बहुत बढ़िया चीज़ थी इस सीज़न के लिए। इस सीज़न के स्टार्स की अगर बात करो, पहले तो सबसे पहले अभिषेक शर्मा, बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटर, बहुत ही एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर पोटेंशियली। 484 रन्स किए उन्होंने, 204 के स्ट्राइक रेट पे, 2 विकेट्स भी लिए उन्होंने। उनकी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट एक बहुत तगड़े ओपनिंग बैटर, बहुत तगड़े टॉप ऑर्डर बैटर, एक अच्छे स्पिन ऑप्शन, लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन। युवराज सिंह के स्टूडेंट हैं और युवराज सिंह ने ऑलमोस्ट एक अपने ही मोल्ड में इंडिया को प्लेयर तैयार करके दे दिया है, अगला एक बड़ा स्टार। इनके अलावा रियान पराग का बहुत बढ़िया सीजन रहा। रियान पराग ने 573 रन मारे इस सीजन में। पिछले कुछ सीजन से उनको चांसेस मिल रहे थे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था उन्हें। इस सीज़न में उन्होंने अपना पोटेंशियल बहुत अच्छे से प्रूव किया। दैट वाज वेरी गुड टू सी। वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, उनकी बॉलिंग भी यूज़ की जा सकती है। तो दिस इज़ अनदर क्रॉप जो एक निकल कर आ रही है अब, कि यार जो बीच में एक बहुत ही ज़्यादा गैप आ गया था कि बैटर्स बॉलिंग नहीं करते, बॉलर्स बैटिंग नहीं करते, हमारे पास अब एक अच्छा यंग क्रॉप तैयार हो रहा है बैटर्स का, जो बॉलिंग कर सकते हैं, बॉलिंग ऑप्शंस बन सकते हैं। आई नो रियान पराग का रिसेंट टाइम्स में अभी 1-2 दिन में ही काफ़ी मजाक उड़ रहा है उनकी यूट्यूब हिस्ट्री को लेके, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, आगे आने वाले टाइम में ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड इंडियन प्लेयर। इन दोनों के अलावा अगर आप देखो तो नीतीश कुमार रेड्डी का एक बहुत बढ़िया सीजन रहा। नीतीश कुमार रेड्डी ने 303 रन बनाए, 3 विकेट्स लिए। आईपीएल का जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड होता है वो उनको मिला। एंड अनदर वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर, जो एक इंडिया का वो एक गैप बन रहा था धीरे से कि यार हार्दिक पांड्या नहीं है तो कौन हो सकते हैं ऑप्शन हमें इतने आराम से तैयार होते नहीं लग रहे। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने एक दावेदारी ठोक दी है उस पर्टिकुलर रोल के लिए कि हाँ, अगर आप पेस बॉलिंग ऑलराउंडर देख रहे हो तो मुझे भी देखो फॉर श्योर। आने वाले अगले 1-2 साल में आई एम वेरी श्योर ये बहुत बड़े प्लेयर हो सकते हैं अगर इनको ढंग से अपॉर्चुनिटीज़ और ये अपॉर्चुनिटीज़ को ढंग से यूटिलाइज कर लें तो। इनके अलावा हर्षित राणा एक बहुत बढ़िया प्लेयर है जिन्होंने अच्छा इंप्रेस किया है। 19 विकेट उन्होंने लिए, 9 की इकॉनमी थी, 9.08 की, एंड डिफ़िकल्ट ओवर्स डाले हैं उन्होंने, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। उन्होंने अपने स्लोअर वन, वेरिएशंस, डेथ ओवर्स में बॉलिंग जेन्युइनली उन्होंने इंप्रेस किया है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हिसाब से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उनको मिलना चाहिए था। हो सकता है क्राइटेरिया का कुछ मुझे नहीं समझ आया, बट मेरा मानना ये था कि यार इमर्जिंग प्लेयर उनको ज़्यादा डिजर्व करते थे। ये भी हो सकता है कि कमेंटेटर्स वगैरह जो ये डिसाइड करते हैं वो सारे अभी तक वो जेंटलमैन क्लब के चक्कर में वो एक ऐसा प्लेयर जिसने थोड़ा सा अग्रेशन दिखाया उसे नहीं देंगे अवार्ड। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एट दिस पॉइंट, बट हर्षित राणा एक और जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बन के आ रहे हैं इंडिया के लिए। अगला जो T20 वर्ल्ड कप होगा, ये वाला T20 वर्ल्ड कप तो अभी 4-5 दिन में शुरू है, टीम भी अनाउंस है, सारी टीम वहाँ है ऑलरेडी। अगला जो T20 वर्ल्ड कप होगा, ये चारों नाम अगर तो कंसिस्टेंट रहें अगले 1-2 सीज़न, तो ये चारों नाम स्पेसिफिकली उस कैंडिडेट्स की लिस्ट में होंगे ज़रूर, जिनको आपको देखना होगा कि यार इनमें से ये चारों होने चाहिए फॉर श्योर। बाकी और प्लेयर्स की अगर बात करो तो आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने जिस तरह से पंजाब के लिए चेज़ करी हैं बड़ी भारी वाली, वो बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। इनके अलावा फिर मयंक यादव 155 से ऊपर कंसिस्टेंटली डालने वाले बॉलर कितने प्रोड्यूस किए इंडिया ने, तो वो एक एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है फॉर श्योर। साई सुदर्शन का बहुत अच्छा सीजन था एज अ यंग स्टार। उन्होंने आई नो ऑलरेडी इंडिया डेब्यू कर लिया है कुछ फॉर्मेट्स में, बट अगेन ही इज़ वेरी यंग एंड इस स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस एक ऐसी टीम के लिए जो बहुत कुछ नहीं कर पा रही थी, दैट वाज ग्रेट टू सी। उनके अलावा आपके अभिषेक पुरेल हो गए, वैभव अरोड़ा हो गए, अंकुरिश रघुवंशी, रमनदीप सिंह, अरशद खान, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने अंडर प्रेशर परफॉर्म किया है। इस सब में 2 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे से एंड थोड़े से इंपॉर्टेंट, मगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल। पहला तो
इम्पैक्ट प्लेयर रूल को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इम्पैक्ट प्लेयर रूल का, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, कई लोगों ने गालियाँ भी दी हैं मुझे इस चीज़ पे, कई लोगों ने सपोर्ट किया है, ग्रेट। इम्पैक्ट प्लेयर रूल में हमने ये देखा है कि कैसे इंडियन ऑलराउंडर्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं टीम्स। अभिषेक शर्मा, रियान पराग का केसेस देख लो आप, नीतीश रेड्डी की केस देख लो आप, उनको भी उतनी बॉलिंग शायद नहीं मिली जितनी मिल जाती अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल ना होता तो। बट जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट एंड अपनी ही बात का थोड़ा सा फ्लिप साइड भी अगर देखूं मैं, इंडियन प्लेयर्स को अक्रॉस द बोर्ड जो एक एक्स्ट्रा स्लॉट जो मिल रहा है, जो एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आके अंदर खेलने की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूबल। आप अगर इस सीज़न में देखो, पिछले सीज़न पे पहले देखो, राजस्थान रॉयल्स ने ध्रुव जुरैल को एक एक्सक्लूसिवली इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज़ किया था एंड इस सीज़न तक आते आते वो उस टीम के मेन स्टे बन गए हैं, फिनिशर, उन्होंने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया। ओके, इस सीज़न में आपने और भी प्लेयर्स देखे, आपके अंकुरिश रघुवंशी हो गए, आशुतोष शर्मा हो गए, रमनदीप सिंह हो गए, ये सारे प्लेयर्स को इम्पैक्ट प्लेयर रूल में ही यूज़ करा गया है। शायद इनको उतनी ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते अगर ये रूल ना होता तो 100% ये नहीं कह सकते कि यार ये रूल बिल्कुल ख़राब है। एक बड़ा आर्ग्यूमेंट इस रूल के अगेंस्ट ये है, नॉट जस्ट इंडियन ऑलराउंडर्स का, बट अगर तो ये रूल बाकी टूर्नामेंट्स में भी होता तो डेफिनेटली रखो, पर नहीं है बाकी जगह, तो शायद कहीं ना कहीं इंडियन टीम को, इंडियन प्लेयर्स को जो टीम में खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप में और बड़े टूर्नामेंट्स में, उनको सिचुएशंस का थोड़ा सा अलग अंदाज़ा हो रहा है एज अपोज टू कि क्या इंटरनेशनल में होगा और क्या आईपीएल में होगा। तो मे बी वो अडेप्टेबिलिटी शायद उतनी ना आए, खासकर यंगस्टर्स को, दैट इज़ अ डेंजर। बट ये हम नहीं बोल सकते बैठ के कि यार बिल्कुल ही ख़राब रूल है, बिकॉज इंडियन यंग प्लेयर्स को 90% केसेस में इंडियन प्लेयर ही होता है इम्पैक्ट प्लेयर। तो इंडियन यंग प्लेयर्स को जो एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक एक्स्ट्रा स्लॉट का एडवांटेज मिलता है, दैट इज़ अ वेरी बिग डील ऑनेस्टली स्पीकिंग। सेकेंड, जो इस पूरे चीज़ को अगर देखो कि हाँ किस तरह से बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, उसमें एक जो सेकंड कंसर्न आता है वो है आपका मेगा ऑक्शंस का। आईपीएल का हमने देखा है कि हर 3 साल, हर 3 एडिशंस के बाद एक मेगा ऑक्शन होता है जहाँ पे सारी टीम्स के सारे प्लेयर्स, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स आप वापस पूल में डाल देते हो, वापस ऑक्शंस होते हैं, वापस सारी टीम्स उन प्लेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं जो उनको चाहिए। पिछली बार जो ऑक्शन हुआ था वो 3-4 सबको रिटेंशन मिले थे, उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स वापस ऑक्शन पूल में चले गए थे। इज दैट फेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्योंकि अगर आप यंगस्टर्स की बात करो, यंग प्लेयर्स की बात करो, इन्हीं प्लेयर्स की जिनका हमने नाम लिया है, इनमें से काफ़ी सारे हैं जिनको इन फ्रेंचाइजेज ने काफ़ी टाइम तक प्रॉपरली नर्चर किया है, प्रॉपरली डेवलप किया है, प्रॉपरली उन पे टाइम और मनी स्पेंड किया है to make sure that they get a very very good performer, young performer in their team. Great. अगर आप एग्जाम्पल्स देखो, मुंबई इंडियंस ने हमेशा से ही इनफैक्ट यंग प्लेयर्स का बहुत अच्छे से, जसप्रीत बुमराह, पांड्या ब्रदर्स, ये सारे यंग प्लेयर्स की तरह ही आए थे इनकी टीम में, और जिस तरह से उन्होंने हार्नेस किया था उन्हें, वो बहुत बढ़िया था हमेशा से। क्योंकि यंग प्लेयर्स का सिर्फ ये नहीं होता कि आईपीएल के टाइम पे आप कैसे हार्नेस कर रहे हो, फ्रेंचाइजेस काफ़ी सारी, मुंबई, कोलकाता, राजस्थान, चेन्नई, इवन ये लोग खासकर ऑफ सीजन में भी जब आईपीएल नहीं चल रहा होता तो भी बहुत ध्यान रखते हैं यंग प्लेयर्स का जो उनकी टीम में होते हैं। आप इस सीज़न के अगर एग्जांपल्स देख लो, मुंबई का नेहल वडेरा, नमन धीर, तिलक वर्मा, ये सारे जो यंग प्लेयर्स के आसपास प्रोग्राम्स चलाते हैं, उन सबसे बहुत बेनिफिट हुआ है इनको। राजस्थान की बात करो आप, ध्रुव जुरैल हो गए, रियान पराग हो गए, इनको बहुत ज़्यादा बैक किया है, ऑफ सीजन में भी इनके साथ काफ़ी काम करते हैं ये लोग। फिर आपके केकेआर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह, ये सारे प्लेयर्स, इनकी अकेडमीज़ कह लो, इनके जो ऑफ सीजन में जिस तरह से तैयारियां कराते हैं प्लेयर्स की, वो कह लो, ट्रेनिंग कैंप्स कह लो, इन सबसे बहुत एडवांटेज मिलती है इनको। एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट्स, युद्धवीर को और मयंक यादव को, इन लोगों को इन्होंने साउथ अफ्रीका भेजा था ऑफ सीजन में मॉर्ने मॉर्कल के साथ काम करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो आपको दिख रहा है कि किस तरह से फ्रेंचाइजेस, सारी टीम्स आईपीएल में धीरे धीरे करके अपने जो प्लेयर्स हैं उनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम और एफर्ट स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे में आप 3 साल के बाद, जैसे अभी मयंक यादव के साथ इतना टाइम लगाया, इतने पैसा खर्चा किया एलएसजी ने, अब अगर आपने रिटेंशन लिमिट कर दिए 3-4 पे ही, एंड राइट टू मैच नहीं दिया, पिछली बार भी नहीं था तो हो सकता है इस बार भी ना हो, राइट टू मैच नहीं दिया आपने,
तो क्या आपको 100% पता है कि LSG वापस खरीद पाएगी ऑक्शन में उस प्लेयर को? एंड क्या वो अनफेयर नहीं है उस टीम के लिए जिसने इतना टाइम स्पेंड किया? एंड ये देखना कि यार हमने इतना टाइम स्पेंड किया और कोई और ले गया उस प्लेयर को, थोड़ा सा तो वो ऑफ है। आई बिलीव ये सिस्टम में थोड़ा सी चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। हमने लास्ट मेगा ऑक्शन में देखा है ऑलरेडी, दिल्ली ने काफ़ी टाइम लगा के प्लेयर्स को प्रॉपरली तैयार किया था, प्रॉपरली उनको नर्चर किया था। दिल्ली की पूरी टीम डिसमेंटल हो गई थी पिछली बार, सारे प्लेयर्स इधर उधर चले गए थे क्योंकि फ्रेंचाइजी को दिख रहा था कि सारे बढ़िया प्लेयर्स हैं, सबने खरीदे उनके प्लेयर्स। बाकी टीम्स के साथ भी ये हुआ है काफ़ी बार। तो ये एक सोचने वाली चीज़ है आगे कि यार क्या इस सिस्टम को थोड़ा सा ट्वीक करके थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है टू इंसेंटिवाइज, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि फ्रेंचाइजेस फिर अल्टीमेटली ये ना सोचें ना कि क्या फ़ायदा है हमारा इतना पैसा खर्चने का, ऑफ सीजन में इतना ज़्यादा टाइम लगाने का, इतने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का, जब हमारे पास वो प्लेयर आएगा नहीं आएगा उसके बाद पता ही नहीं हमें। तो वो एक रिस्क ना बने, उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाएगा, उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। एंड आई होप IPL और BCCI ये लोग एक्चुअली बैठ के इस चीज़ को सोचे आगे कि यार नेक्स्ट जो अभी इस सीज़न के बाद, बाय द वे अगले सीज़न से पहले मेगा ऑक्शन होना है, हमें बहुत सारे बड़े चेंजेस दिखेंगे। आई होप वो जो रिस्क है कि टीम्स इवेंचुअली ये सोचने लग जाएं कि हमें यंग प्लेयर्स नहीं डेवलप करने क्योंकि हमें पता ही नहीं है कुछ मिलेगा या नहीं, आई होप वो चीज़ ना हो, क्योंकि दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लीग कि इतने सारे यंग क्रिकेटर्स अच्छे बड़े स्टेज पे प्रेशर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करते हमें दिखते हैं। अ लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज टू द वर्क पुट इन बिहाइंड द सीन्स बाय दीज फ्रेंचाइज। बाकी आपके हिसाब से मेगा ऑक्शन को किस तरह से ट्वीक किया जाना चाहिए? क्या मेगा ऑक्शन इतने 3-3 साल के गैप के बाद इतना ज़्यादा फेयर है या नहीं है? नीचे कमेंट्स में बताओ ज़रूर से। इन सब यंगस्टर्स में से सबसे ज़्यादा इंप्रेस किसने किया आपको, वो भी कमेंट्स में बताना है ज़रूर से। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो ताकि यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दे इस वीडियो को। एंड चैनल पे अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।